हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। बीते कल मानसून सत्र में सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध प्रस्तुत किया। वहीं इसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा, तब जाकर ये जो बिल है वो पूरी तरह से एक कानून बनकर के आएगा। This bill puts a age of minimum 21 years for any boy or a girl. जो मैरिज में जाएंगे उनकी एज मिनिमम 21 ईयर होना जरूरी है। अगर if it is not 21 years and somebody flouts this sort of provision, so it will be a punishable offence. देखिए, मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगी, पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों की तरफ से सहमति थी और कहीं ना कहीं ये निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और 21 साल जो इसमें उम्र बढ़ाई गई है ये बहुत अच्छी बात है और बेटियों के लिए भी एक अच्छा निर्णय जो सरकार के माध्यम से लिया गया है, जो पारित हुआ है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि इसके साथ साथ और भी सरकार अच्छे निर्णय महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ले, ताकि जो हिमाचल प्रदेश है उसका नाम पूरे देश में एक अच्छे लेवल पर। जी, बहुत महत्वपूर्ण ये विधेयक लाया गया है, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था आज विधानसभा में। और मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आज अपनी बात रखने का भी मौका मिला। जैसे कि हमने डिज़ास्टर से रिलेटेड जो हमें सब्जेक्ट जिस पे हमने विचार करने के लिए प्रस्ताव दिया था, तो उस पर डिटेल पे डिस्कशन हुई, तो एक अच्छा अनुभव रहा। साथ ही अगर संशोधन बिल की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो चाइल्ड मैरिजेज होती है 18 से नीचे, जो 18 से कम उम्र में बच्चों की या लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, जिससे कि उनके ऊपर जो हेल्थ इश्यूज़ है या उनका जो एक तरह से पूरा लाइफ जो है बर्बाद कर दिया जाता है, तो उस पर मुझे लगता है लगाम लगेगी। और एक तरह से ऐतिहासिक ये विधेयक पारित किया गया है, क्योंकि पूरे देश के बाद हिमाचल एक ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जहाँ पे इस तरह के कानून पारित कर दिया गया है। और ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक साबित भी होगा और इससे जो हमारे चाइल्ड मैरिजेज से लगाम भी लगेगी। और लड़कियों को मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए जो उन पर बंदिशें लगाई जाती है शादी के नाम पे, वो नहीं लगेगी और वो अपने सपनों को लेकर उड़ान भर भी पाएगी और खुले दिल से, दिमाग से सोच विचार करके पढ़ पाएगी, अपने करियर बना पाएगी। और उसके बाद उनके ऊपर निर्भर करता है वो शादी कब करनी है या कब नहीं करनी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़े हुए हैं। विकास जी, जिस तरह से आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो भी देखने को मिला है और एक कानून को भी यहां पर लाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है और सर्वसम्मति से पास भी हो गया है और सिर्फ बचा है तो राज्यपाल का एक हस्ताक्षर बचा हुआ है। कुल मिला के आज दूसरे दिन की जो कार्यवाही रही वो किस तरह की रही? देखिए, ये तो पिछले कल की बात है जब प्रस्ताव जो है वो रखे गए और उसके बाद उसे पारित किया गया। कानून के तौर पर जो है अब ये चीज़ें काम करेंगी। इसमें साफ तौर पर यही है कि 18 से बढ़ाकर जो है वो 21 साल की उम्र लड़कियों की शादी के लिए जो है वो उसे कहा गया है, जिससे समाज के अंदर जो है कई तरह के असर इसके चलते जो है वो देखे जा रहे हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये तो है पिछले कल की बात, लेकिन आज की अगर बात करें, आज नोकझोंक तो ज़रूर हुई सदन के बीच में, ताकि जिससे हमने ये देखा कि 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरुआत जो है वो सदन की कार्रवाई की हुई। 12 बजे तक प्रश्नकाल चला और पूरी तरह से प्रश्नकाल जो है उसको पूरा समय मिला। कई तरह के विधायकों ने सवाल जो है वो यहाँ पर पूछ रखे थे, जिसको लेकर अगर स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये सुविधाएं जो हैं, जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव जो है वो देखा जा रहा है या कोई काम जो है वो समय रहते नहीं हो पा रहे। सबसे खास बात ये रही जो करुणामूलक आधार पर जो भर्तियां होनी थी वो किस तरह से हुई। तो इसके बीच में हमने देखा कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जो है वो तनातनी का माहौल देखने के लिए मिला, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि नौकरियों के नाम पर कुछ नहीं लोगों को मिला है और ऐसे में बंदर बांट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जो चहेते हैं सिर्फ उनको नौकरियां यहाँ पर दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि पूर्व की जयराम सरकार के समय में जो आखिरी के जो 3 से 4 महीने थे जब कार्यकाल खत्म होने वाला था, जो चुनाव होने वाले थे, उस समय में किस तरह से बंदरबाट की गई और किस तरह से जबरन ये नौकरियां जो है वो पैदा करने के लिए जल्द से जल्द किस तरह से वैकेंसीज जो है वो निकाली गई और जो नए संस्थान हैं उनको खोला गया। तो ये सब राजनीति जो है वो इन चीज़ों पर हुई है, जो कि पूरी तरह से निराधार है और ये नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सदन के बीच में देखी गई और करुणामूलक आधार पर जो नौकरियां दी जानी थी उसको लेकर भी ये कहा गया कि भी वो पूरी तरह से नहीं हुई और कोई नौकरियां लोगों को जो है ऐसे लोगों को नहीं मिली जो इसके लाभार्थी थे, जिनको ये मिलना चाहिए था। तो ऐसे चीज़ें जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिली आज। और उसके बाद लगभग ये कहा जा सकता है कि ठीक से
इस समय जो है वो विधानसभा का सत्र चल रहा है। भोजनावकाश के बाद 2 बजे फिर से कार्रवाई की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और सदन के अंदर जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं वो रखे जा रहे हैं। नियम 130 के तहत जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जो हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून में जो आपदा आई है, आपदा के बाद उसका क्या असर दिखाई दे रहा है, कितने लोगों की मौत हुई है और आगे राज्य सरकार उसके लिए राहत और बचाव कार्य के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया। अभी भी जो राहत की राह लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रभावित परिवार हैं वो राहत की राह देख रहे हैं, उसके लिए उनके लिए जो है वो आगे क्या किया जा सकता है, क्या राज्य सरकार कोई राहत पैकेज जो है वो दे सकती है, क्योंकि अपने सीमित संसाधनों से पिछली मर्तबा भी हमने देखा कि 4500 करोड़ के आसपास जो है एक बड़ी राहत राशि का पैकेज जो है वो यहाँ पर दिया गया। केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली, इस बात की भी बात जो है वो यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से यानी कि राज्य सरकार की तरफ से कही गई। लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जो है वो गंभीर है, ये बात जयराम ठाकुर की तरफ से भी कही गई और आज हो सकता है कि इन मुद्दों को लेकर जो है जरूर तनातनी दिखेगी, गहमा गहमी दिखेगी और हो सकता है कोई इसके अंदर जो है चर्चा शांतिपूर्ण ढंग से हो, ये देखना होगा, या फिर इसके अंदर कोई हंगामा जो है वो जरूर हो सकता है। तो महत्वपूर्ण यही है कि अब जंगलों में कटान का जो मुद्दा है, जो सुरेंद्र शौरी जो कि बंजार से, जिला कुल्लू से बंजार से जो विधायक हैं, उनकी तरफ से भी आज एक सवाल जो है चर्चा जो है मांगी गई है, उसके ऊपर किस तरह से चर्चा हो पाएगी और उसके साथ ही सप्लीमेंट्री जो और सवाल रहते हैं विधायकों के, क्योंकि उनके भी क्षेत्रों में कुछ इसी तरह की दिक्कतें जो हैं वो चल रही हैं। इस तरह से जो अब का सत्र है वो चल रहा है, लेकिन यह है कि पिछले कल जो पहले ही दिन हंगामा बरपा था, फिलहाल आज वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अभी तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसका आज दूसरा दिन है, फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो चल रहा है। अंदर गहमा गहमी जरूर हुई, लेकिन असंतुष्टि जो है वो ऐसी विपक्ष की तरफ से अभी तक देखने के लिए नहीं मिली, जिसके कारण कोई वॉकआउट जैसी परिस्थितियां जो है वो यहाँ पर विकास जी जिस तरह से देखा क्या है, नहीं आता, लगता ही है कि आज का दिन बिल्कुल जिस तरह से देखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की ओर से एक तीखी नोकझोंक भी सामने आई है कि जिस तरह से वो बोल रहे थे कि सड़क तो बनवा देंगे लेकिन दिल्ली में जाकर के आप पैसे मत रुकवाइएगा। ये लगातार इस मैसेज से, इस संदेश जनता के बीच में किस तरह से जाता है जब नेता प्रतिपक्ष हो और मुख्यमंत्री हो, इस तरह की बातें हो कि दिल्ली में जाकर पैसा न रुकवाया जाए, सड़क को अगर पूरी तरह से सुधारीकरण की बात चल रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सदन में ही हुआ है? देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जो इस तरह के बयानात जो हैं वो दोनों के बीच में आरोप और प्रत्यारोप के तौर पे जो है वो देखने के लिए मिला है। इससे पहले भी कई मंच के माध्यम से लगातार मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से या फिर कई ऐसे जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जो जनता दरबार होते हैं या और कई ऐसे मंच होते हैं जहां पर मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते हैं कि केंद्र सरकार से जो एड मिलनी है, यानी कि कोई भी अगर पैसा मिलना है राहत के तौर पर या फिर और कोई चीज़ों में पैसा जो है अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग स्कीम्स के लिए जो है वो यहाँ पर मिलता है, अलग अलग योजनाओं के लिए जो पैसा मिलता है उस पर कहीं ना कहीं कैपिंग की जा रही है, यानी कि कट लगाया जा रहा है। और जो राशि मदद के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिलती है वो भी आर्थिक रूप से जो है तंगी झेल रहा है हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य। तो ऐसे में कहाँ तो एक तरफ अब अगर ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में और ऐसे में दिल्ली जाकर जो है यहाँ के बड़े नेता यानी कि जयराम ठाकुर के ऊपर ही निशाना नहीं बल्कि और भी बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर जो है, वरिष्ठ नेताओं के ऊपर इस तरह से निशाना लगातार साधा जाता है। लेकिन सदन के अंदर जो है ये बात बड़ी अहमियत रखती है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसके ऊपर सामने नहीं आई कि उन्होंने ये बात क्यों कही, मुख्यमंत्री ने ये बात क्यों कही, लेकिन मुख्यमंत्री ने इशारों में ये साफ कर दिया है कि आप दिल्ली जाते हैं, कहां तो आपको हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की मदद करनी चाहिए क्योंकि आर्थिक तंगी यहां पर चल रही है, और कहां दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह से अपने जो पैसे जो मदद यहां पर मिलनी चाहिए या और स्कीम्स के लिए जो पैसा वहां से मिलता है उसके ऊपर कैपिंग यहां पर लगाई जाती है। तो कई चीजें हैं। वाटर सेस का ही मुद्दा आप ले लीजिए, वहां एक तरफ वाटर सेस लगाया जाता है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है कि आप अभी वाटर सेस जो है वो नहीं ले सकते। तो ऐसे में बड़े हजारों करोड़ों रुपए का जो एक तरह से ये कहा जाता है कि उसके ऊपर कैपिंग लग गई और मदद के नाम पे जो मदद मिलनी चाहिए, और भी कई ऐसे फंड्स हैं 11,000 करोड़ के आसपास जो है ये कहा जाता है कि जो एरियर और ये चीजें जो कर्मचारियों का पेंडिंग है दिल्ली में वो अब मिलना है, तो वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसा फंड्स हैं जिनको लेकर लगातार निशाना साधते हैं और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलती है। लेकिन आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, बेहद
महत्वपूर्ण दिन है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अभी तक फिलहाल ये शांतिपूर्ण ढंग से सत्र चल रहा है, आगे भी शाम तक ये ठीक से चले, क्योंकि आपदा का मुद्दा, उसको लेकर एक नियम 130 के तहत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर चर्चा जो है वो आज 4 विधायकों की तरफ से रखी जाएगी और भाग जो है वो इसमें लोग लेंगे। तो राहत और किस तरह से हिमाचल प्रदेश को राहत दी जा सकती है, प्रभावित परिवारों को दी जा सकती है, उसके ऊपर चर्चा जो है बेहद जरूरी आज इसे माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आपको बताते चले कि हो हल्ला देखा क्या है सदन में, लेकिन आपको बताते चले कि सुचारू रूप से जो कार्यवाही है वो भी चल रही है। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से कार्यवाही यहां पर शुरू हो चुकी है और यहां पर नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री में जमकर नोक झोंक भी देखा गया है।